सब लोगों के लिए तैयारी का एक सुनहरा अवसर लेकर के आए हैं। जैसा कि अभी 12th के बच्चों के लिए बहुत ही कम समय बचा है और वो कम समय के लिए कहा जाता है कि एक प्रकार से आज वो बच्चों के लिए सबसे बड़ा कहीं ना कहीं सोच ये रहा कि हम कहां से अब इतना संक्षेप में, इतना शॉर्ट में हम मेथड का कहीं ना कहीं क्या करें, प्रयोग करें, जिससे अच्छा अंक ला करके हम पास हो जाएं। तो हम आप लोगों से वादा करते हैं, आप लोगों से ये कहीं ना कहीं विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को हम कि इस बार यदि हिंदी से अगर कहीं से क्वेश्चन छूट जाए तो कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाना, हमारा मेहनत ये बेकार साबित होगा। जो हम निरंतर इतना सालों से हम आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अपना हिंदी का एक जो पहचान बना चुके हैं वो मेरा मिथ्यावादी साबित होगा। तो आइए अब हम लोग डायरेक्ट मुद्दा पे बात करते हैं। मुद्दा यही कि ये बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 12th, यानी कहने का मतलब है कि हम 12वीं के छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हम यह शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो इसमें बताया गया है पढ़े वही जो परीक्षा में आए, यानी आप लोगों को हम वही चीज पढ़ाएंगे जो सिर्फ व सिर्फ परीक्षा में डायरेक्ट आएंगे। तो आज हम हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में बुक से अगर बात करें तो हिंदी में 2 खंड पढ़ना हम लोगों को है। इसमें से एक है काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। गद्य खंड में ये जो पहला अगर हम बात करें पाठ का, जिसका नाम है बातचीत, ये बातचीत पाठ 1 है, जिसके लेखक यही है वो व्यक्ति जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दा पे। किसी ने क्या खूब कहा है कि थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूं, थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूं, ये क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बचा पाया हूं। कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकती यादें, जीने का मैं इतना ही सा सम्मान बचा पाया हूं, जीने का मैं इतना ही सा सम्मान बचा पाया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान भाषा में आज हम आप लोगों को बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में एक बायोग्राफी बताएंगे, जीवन परिचय उनका बताएंगे। ये जीवन परिचय में हम शुरुआत करते हैं गद्य खंड का। ये लेखक परिचय के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ये लेखक परिचय के बारे में क्या है, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये हमारे लेखक जो है जिन्होंने बातचीत का कहीं ना कहीं क्या किया है, शिलान्यास किया है। बातचीत जिन्होंने लिखने का कार्य किया है, वो बातचीत लिखने वाले व्यक्ति का नाम है बालकृष्ण भट्ट। अगर हम बालकृष्ण भट्ट के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो ये वही बालकृष्ण भट्ट हैं जिन्होंने अपनी लेखनी में महारत हासिल किए हुए हैं। ये अपने लेखनी से लोगों को प्रभावित किए हैं, लेखनी से लोगों को कहीं ना कहीं मंत्र विमुग्ध कर चुके हैं। कहा जाए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। कहां हुआ था? तो इलाहाबाद, जो अब उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। किसने क्या खूब कहा है कि वीरों की धरती, जवानों की देश, बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश। ये वही उत्तर प्रदेश है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इनके पिताजी से, माताजी से अगर हम बात कर लेते हैं तो माताजी का नाम पार्वती देवी बताया गया है, जबकि पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। यह एक पेशे से व्यापारी थे और व्यापारी होने के कारण कोई भी पिता का एक चाह होता है कि मैं जब व्यापारी हूं तो मेरा बेटा इसका उत्तराधिकारी बने या मेरे काम में थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या कर सके, हाथ बढ़ाए। तो कहा जाता है कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत से शुरू किए। उसके बाद 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी।
प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा देने के बाद अगर कहा जाए तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का काम किए, यानी पढ़ने का काम किए। उसके बाद 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर में पढ़ने का वो जिज्ञासा, पढ़ने का वो जज्बा कायम था, जिसके कारण ये इतना महान और इतना कहीं ना कहीं उल्लेखनीय लेखक के रूप में आज हम सबों के बीच में प्रस्तुत हुए हैं। तो अभी हम वर्तमान बात किए थे ये बातचीत, जिसके लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। अगर बात करें तो कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट है। अगर इनका जन्म पूछेगा तो जन्म हम लोग बोलेंगे 23 जून 1844। कहां हुआ था? इलाहाबाद। कहां हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। अब वो कहां पड़ता है, उसका नाम क्या बदल के रख दिया गया? प्रयागराज। ये कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। माता का नाम पार्वती देवी। माता का नाम क्या? पार्वती देवी। उसके बाद पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम क्या बताया गया? बेनी प्रसाद भट्ट। ये पेशेवर क्या थे? एक व्यापारी थे। इनके पिताजी पेशेवर क्या थे? व्यापारी थे। उसके बाद अगर हम शिक्षा की बात करें तो इन्होंने प्रारंभिक में शिक्षा किसमें अध्ययन करना शुरू किया था? संस्कृत में। उसके बाद 1867, कब की बात कर रहे हैं हम? 1867 प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने क्या दिया था? इंट्रेंस की एग्जाम दिए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1869 से 1875 तक के प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य शुरू किए थे। उसके बाद अगर बात कही जाए तो 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में इन्होंने संस्कृत का अध्यापन करना शुरू किया। आगे हम बात करते हैं तो आगे बताया गया कि 1888 का वो दिन था जिस समय प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे। अर्थात पढ़ाई करते करते ये अध्यापक के पद पर कहीं ना कहीं स्थापित हुए। उसके बाद कहा जाता है कि भरतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, ये किनसे प्रेरित हुआ करते थे? भरतेंदु हरिश्चंद्र, जो जिनके नाम से एक युग का कहीं ना कहीं हिंदी में क्या किया जाता है? शुरुआत किया जाता है। इनके प्रेरणा से इन्होंने क्या किया? हिंदी वर्धनी सभा का, कौन से सभा की मैं बात कर रहा हूं? हिंदी वर्धनी सभा का, ये प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए। अगर कोई पूछेगा हिंदी प्रदीप कैसी पत्रिका थी तो हम लोग बताएंगे मासिक पत्रिका। कैसा पत्रिका बताएंगे प्यारे बच्चों? मासिक पत्रिका। ये मासिक पत्रिका में कितना वर्षों तक कार्य किए थे? कितना वर्षों तक चलाते रहे थे? तो 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि समाज में कुछ बुराइयां को जो प्रस्तुत किया गया था उसे इन्होंने आलोचना भी किया। जैसे बात करते हैं 1886 में, कब की मैं बात कर रहा हूं? 1886 में। 1886 की अगर बात करते हैं तो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया एक रचना था जिसका नाम था संयोगिता स्वयंवर। क्या था? संयोगिता स्वयंवर। इन्होंने संयोगिता स्वयंवर का क्या किया? कटु आलोचना किया, कठोर आलोचना किया और उनकी कमियों को इन्होंने बताने का काम किया। उसके बाद कहा जाता है कि इनके कुछ उपन्यास भी लिखे इन्होंने, जिसमें से था उचित रहस्य कथा, साथ ही साथ नुत्तम ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव और कुछ नाटक भी इनके थे जिसमें थे ये पद्मावती, जिनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक कड़वक में भी बताया गया है। इनकी सुंदरता की कहीं ना कहीं बखान किया गया है और इनकी सुंदरता की बखान वो तो कड़वक में आप लोग को हम पढ़ाए हैं। उसके बाद कहा जाता है कृतार्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, या इसी का नाम है दमयंती स्वयंवर। यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला यही होता है कि हम सब लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। एक होता है संयोगिता स्वयंवर और एक होता है दमयंती स्वयंवर। अगर संयोगिता स्वयंवर की बात कहे तो हम बात करेंगे लाला श्रीनिवास दास, और दमयंती स्वयंवर की बात कही जाए तो हम लोग बोलेंगे बाल कृष्ण भट्ट। अर्थात पूछेगा कि संयोगिता स्वयंवर का आलोचना किसने किया था तो हम लोग बताएंगे बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। जबकि अगर हम लोगों से पूछे कि संयोगिता स्वयंवर किसने लिखा था तो हम लोग बताएंगे कि लाला श्री निवास दास ने लिखा था। उसके बाद इन्होंने एक मासिक पत्रिका कहीं ना कहीं क्या किया था? चालू किया था, जिस मासिक पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। ये किनसे प्रेरणा लेकर के? भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लेकर के इन्होंने हिंदी प्रदीप का रचना किया था। कितना वर्षों तक चलाया था?
तो 33 वर्षों तक चलाया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उन्हें बहुत से रचना लिखा, जैसे शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सोम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंड ऐश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष कली, दो दुर्देशी, एक रोगी एक वैद, रेल का विकट खेल। ये पूछता है रेल का विकट खेल किसने लिखा, तो आप लोग बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट ने। उसके बाद बाल विवाह आदि इन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, रचना किया। उसके बाद इन्होंने प्रहंसन लिखा, जिसमें प्रहंसन में क्या था, जैसा काम वैसी परिणाम। उसके बाद नई रोशनी का बीज, आचार विडंबना आदि इन्होंने क्या किया, लिखने का कार्य किया। बताया जाता है कि ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन आएंगे कि इनके कितने निबंध लिखे गए थे, तो हम बताएंगे इनके लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखे गए थे, जिसमें से 100 ऐसे निबंध थे जो कहीं ना कहीं क्या थे, ज्यादा सुप्रसिद्ध हुए थे, चर्चित हुए थे। और ये जो प्रकाशित हुआ था वो किससे हुआ था, भट्ट निबंधमाला से, भट्ट निबंधमाला के नाम से चर्चित हुआ था। उसके बाद कहा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार तथा निबंधकार भी हैं। हिंदी की ध्वनिक आलोचना के प्रवर्तक में भी ये अग्रण्य है। इसके बाद अगर पूछेगा बातचीत कैसी रचना है, तो हम लोग बोलेंगे बातचीत एक निबंध रचना है। तो यहां तक कहीं ना कहीं हम आप लोगों को आज हम बताएं। और यहां के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये लेखक परिचय में हम लोग बात किए, और लेखक परिचय में जब बात किए तो लेखक परिचय में बात करने के दरमियान हम लोग आज लेखक के बारे में पूर्णतः कहीं ना कहीं जानकारियां हासिल की। तो आइए हम लोग क्या क्या जानकारी हासिल किए, थोड़ा सा इसमें से एक बार हम लोग क्या करते हैं, जानकारी ले लेते हैं। जानकारियां क्या थी, पहला क्वेश्चन था बातचीत क्या है, तो हम लोग बोलेंगे बातचीत जो है, बातचीत जो है वो क्या है, निबंध है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, निबंध। बोलेगा क्या है, निबंध है। पूछेगा बातचीत के लेखक कौन है, तो बोलेंगे बाल कृष्ण भट्ट। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। अगर कोई पूछे कि बाल कृष्ण भट्ट के माता के नाम क्या था, तो हम लोग बोलेंगे माता का नाम पार्वती देवी। क्या नाम था, पार्वती देवी। अगर पूछेगा पिता का नाम क्या था, तो हम लोग बोलेंगे पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था प्यारे बच्चों, बेनी प्रसाद भट्ट। अगर पूछेगा इनका जन्म कहां हुआ था, तो जन्म बोलेंगे हम लोग, जन्म हुआ था इलाहाबाद में। कहां हुआ था, इलाहाबाद। इलाहाबाद को किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज। किस नाम से जानते हैं हम लोग, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और ये प्रयागराज कहां पड़ता है, तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश। ये किनसे ये चीजों को कहीं ना कहीं इनके पूरे कितने निबंध लिखे गए थे, तो हम लोग बोलेंगे 1000 के आसपास इनके निबंध थे, जिसमें से 100 निबंध इनका चर्चित था। और ये सभी निबंध को भट्ट निबंधमाला के नाम से प्रकाशित किया गया। भट्ट निबंध माला, भट्ट निबंध माला। उसके बाद अगर पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों कि इतना ही नहीं बल्कि आगे पूछेगा आप लोगों से कि इन्होंने एक पत्रिका को कहीं ना कहीं प्रकाशित किया था, जिस पत्रिका का नाम क्या था, तो हम लोग बोलेंगे हिंदी प्रदीप। कितना वर्षों तक चलाए थे, 33 वर्षों तक। किन से प्रेरणा लिए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। भारतेंदु हरिश्चंद्र से इन्होंने क्या लिए थे, प्रेरणा लिए थे, हरिश्चंद्र, है ना। उसके बाद अगर हमसे बात पूछे कि इतना ही नहीं बल्कि और आगे क्या है, तो पूछेगा कि आप बताइए इसमें से कि एक और क्वेश्चन आपको बनाए जाए, जिसमें से पूछा गया कि इनकी एक रचना है, जिस रचना का नाम है पद्मावती। पद्मावती किसने लिखा, तो हम लोग बोलेंगे बाल कृष्ण भट्ट ने। इतना ही नहीं बल्कि और विशेष जानकारी अगर हम लोग लेंगे तो वो फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।